उधर रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच बड़ी संख्या में लोगों का पलायन भी जारी है। रूसी बमबारी से डरे सहमे लोग अपने मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं, जिसकी ताजा तस्वीर मारियोपोल से भी सामने आई, जहां रूसी हमले से परेशान होकर सैकड़ों की तादाद में लोग देश छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर जमा हुए। पलायन कर रहे इन लोगों के साथ छोटे बच्चे भी दिखाई दिए। मारियोपोल में रूस ने बमबारी कर भारी तबाही मचाई, जहां हर तरफ बस बर्बादी का मंजर नजर आया। रूसी हमलों से लोगों के आशियाने तबाह हो गए, जिसकी वजह से वहां से पलायन बदस्तूर जारी है। एक आंकड़े के मुताबिक मारियोपोल से अब तक 20,000 से ज्यादा लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देश में शरण ले चुके हैं, जबकि यूक्रेन से 35 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़ चुके हैं। इस बीच जंग के 28वें दिन यूक्रेन सरकार ने लुहांस्क में आम लोगों को निकालने के लिए सीज फायर पर सहमति बनने का दावा किया। इससे पहले वहां के कई इलाकों में रूसी सेना ने जबरदस्त बमबारी की। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वहां एक जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। धमाका ऐसा कि उसकी वजह से उठा धुएं का गुबार बादल की तरह आसमान तक पहुंच गया। इस धमाके के बीच वहां ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाजें भी सुनाई दी। बताया गया कि इस बम धमाके में यूक्रेन की सेना का हथियारों का एक बड़ा डिपो तबाह हो गया। हालांकि रूस की बमबारी के बीच यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंसे लोगों को उस वक्त बड़ी राहत मिली जब यूक्रेन सरकार ने कीव, लुहांस्क, डोनेस्क और ज़पोरिज़िया में रूस के साथ सीज फायर पर सहमति बनने की जानकारी दी, जिसके लागू होने के दौरान रूस की फौज वहां हमले नहीं करेगी, ताकि जंग की वजह से इन शहरों में फंसे लाखों लोग आसानी से निकल सकें। और लोगों को निकालने के लिए इन शहरों में 9 खास कॉरिडोर बनाए गए। मतलब यह कि इन तय रूट के जरिए ही ये सभी लोग शहर छोड़ पाएंगे। उधर यूक्रेन के बंकर में राष्ट्रगान गाने वाली लड़की को पोलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया। इसी कार्यक्रम के जरिए यूक्रेन युद्ध से मुश्किल में आए लोगों के लिए पैसे जुटाए गए, जिसमें इस लड़की ने फिर अपना हुनर दिखाया। वो दर्शकों से भरे खचाखच स्टेडियम में अपने हाथों में माइक थामे मंच पर पहुंची। फिर उसने अपने देश यूक्रेन का राष्ट्रगान गाया। इस दौरान वहां मौजूद लोग भी अपनी सीटों पर खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने इस लड़की के समर्थन में अपने मोबाइल की लाइटें जलाए रखी। राष्ट्रगान खत्म होते ही पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसके बाद मंच पर खड़ी इस लड़की ने सिर झुकाकर लोगों को धन्यवाद दिया। बताया गया कि इस कार्यक्रम से जुटाए गए पैसों से यूक्रेन के लोगों की मदद की जाएगी। इससे पहले ये लड़की यूक्रेन के बंकरों में राष्ट्रगान गाकर सुर्खियों में आई थी, जहां वो रूसी हमले की वजह से खौफ में आए लोगों का हौसला बढ़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन बाद में वो अपने रिश्तेदारों के पास पोलैंड चली गई। उधर यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग का असर इंडोनेशिया पर भी पड़ा और इस युद्ध की वजह से इंडोनेशिया में नूडल संकट खड़ा हो गया, क्योंकि रूस के हमले से यूक्रेन की बंदरगाहों पर जहाजों के आने जाने पर बंदिश लग गई। अब ये जहाज यूक्रेन में ही फंस गए, तो इससे गेहूं इंडोनेशिया नहीं पहुंच पाया। इसका असर यह हुआ कि इंडोनेशिया में आटे से बनने वाली नूडल्स का उत्पादन काफी घट गया। अब जब नूडल्स तैयार कम हुई और मांग ज्यादा है, तो दावा है कि इनकी कीमत आसमान पर पहुंच गई है। वहीं रूस के मिसाइल हमले में यूक्रेन के शहीद अफसर को पोल्तावा में लोगों ने श्रद्धांजलि दी। विक्टर सुश्कोव नाम के इस जवान की अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें साफ दिखा कि यूक्रेन के शहीद अफसर विक्टर सुश्कोव के पार्थिव शरीर को ले जा रही गाड़ी जहां जहां से गुजरी, वहां सड़क के दोनों किनारों पर बैठे लोगों ने उन्हें सिर झुकाकर श्रद्धांजलि दी। अपने देश के लिए दुश्मन की मिसाइल से अपनी जान गंवाने के उनके बलिदान को लोगों ने याद किया। जो गाड़ी विक्टर के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रही थी, उसके आगे और पीछे 2 गाड़ियां भी देखी गयी। शहीद अफसर की अंतिम यात्रा के दौरान कई किलोमीटर तक थोड़ी थोड़ी दूरी पर यूक्रेन के लोग इसी तरह उनके सम्मान में बैठे नजर आए। उधर यूक्रेन पर हमले के विरोध में दुनिया के कई देशों में रूस के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में रूस के खिलाफ लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया, जिसके तहत प्रदर्शनकारियों ने ब्रसल्स के एक इलाके में मोमबत्तियां और बल्ब से शांति का चिन्ह उकेरा। साथ ही वहां बड़े बड़े अक्षरों में स्टॉप पुतिन ऑयल लिखा नजर आया, जिसके चारों तरफ वहां खड़े लोग अपने कंधों पर यूक्रेन का झंडा डाले दिखाई दिए, जबकि एक बच्चा यूक्रेन का झंडा लिए लहराता दिखा। इस दौरान यूरोपियन कमीशन बिल्डिंग के बाहर जुटे इन लोगों ने रूस पर प्रतिबंध और कड़े करने की भी मांग की। इस बीच खबर है कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद व्लादिमीर पुतिन की बेटी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। बताया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति की बड़ी बेटी सेंट पीटर्सबर्ग के पास एक अस्पताल खोलना चाहती थी। उनकी योजना थी कि इस अस्पताल के जरिए वो यूरोप के लोगों को इलाज करवाने के लिए रूस की तरफ खींचेंगी, लेकिन उनका ये सपना हकीकत की तस्वीर लेने से पहले ही चकनाचूर हो गया और इसके पीछे की वजह बना यूक्रेन से छिड़ा युद्ध।
यही नहीं, खबर है कि पुतिन की बेटी की शादी भी टूट गई है। वो अपने पति से अलग हो चुकी हैं। हालांकि दोनों के रास्ते कब अलग हुए ये पता नहीं चल सका, लेकिन बताया जा रहा है कि युद्ध की शुरुआत में ही वो दोनों अलग हो गए थे। ये वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसमें ये लड़ाके पेड़ की आड़ लेकर यूक्रेन के जवानों को निशाना बनाते दिखे। पहला फायर चेचन लड़ाकों की तरफ से किया गया। इसके बाद दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं। हमला करने के बाद ये लड़ाके वहीं पास में बने एक टूटे फूटे मकान में छिप गए, लेकिन मकान के अंदर भी उन्होंने अपने दुश्मनों पर हमला जारी रखा। मारियोपोल में तेज हुए इन्हीं हमलों से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी काफी नाराज दिखे। और उनकी नाराजगी की एक वजह रही ये सैटेलाइट तस्वीरें, जिनमें पुतिन की सेना के हमलों के बाद मारियोपोल में भीषण तबाही का मंजर दिखा। वहां हुई गोलाबारी से कई जलती हुई इमारतों से धुआं उठता नजर आया, जबकि हमलों के डर से शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। इतना ही नहीं, इन तस्वीरों में वहां के कई खेत बाढ़ के पानी से घिरे दिखे। मारियोपोल में रूसी सेना के तांडव से यूक्रेन के राष्ट्रपति का गुस्सा और भड़क गया। Повній блокаді, без їжі, без води, без ліків, під постійними обстрілами. इतना ही नहीं, यूक्रेन का दावा है कि बमबारी के बावजूद पुतिन की आर्मी अब तक मारियोपोल के बंदरगाह पर कब्जा जमाने में नाकाम रही। तो वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने समंदर और जमीन से मिसाइल हमले का वीडियो जारी किया। हालांकि हमला कहां से किया गया ये जगह नहीं बताई गई, लेकिन इस वीडियो में नजर आया कि एक युद्धपोत से कई हवाई हमले किए गए। इन हमलों के बाद वहां हर बार जोरदार धमाके होते रहे। इन धमाकों से जंगी जहाज के करीब धुआं ही धुआं फैल गया। यही नहीं, इसी वीडियो के दूसरे हिस्से में जमीन से हमला होता दिखा। इसमें नजर आया कि जमीन से एक साथ 3 मिसाइलें छोड़ी गईं। ये मिसाइल फायर होने के बाद सीधे ऊपर जाकर कुछ पल रुकी और फिर अपने निशाने की तरफ मुड़ गई। ऐसा ही दूसरी और तीसरी मिसाइल ने किया और अपने टारगेट की तरफ बढ़ गई। उधर रूस ने यूक्रेन पर समंदर से भी हमले तेज कर दिए, जिसका एक वीडियो सेवेस्तोपोल से सामने आया, जिसमें रूस की सेना समंदर से क्रूज मिसाइल के साथ जोरदार अटैक करती दिखी। इस हमले से पूरा इलाका थर्रा उठा। समंदर के अंदर से अचानक आग के गोले उठने लगे। एक के बाद एक कई मिसाइल दागी गईं। मिसाइल अटैक का शोर जब खत्म हुआ तो आसमान में धुएं का गुबार दिखाई दिया। बताया गया कि रूस ने जिस इलाके से क्रूज मिसाइल के जरिए अटैक किया वो पहले से ही उसके कब्जे में है। वहीं रूस के रक्षा विभाग ने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का दावा किया। उसने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूसी विमान यूक्रेन के एक जंगी ठिकाने पर निशाना साधते दिखाई दिए। वीडियो में एक बख्तरबंद गाड़ी भी नजर आई, जिस पर रूस के विमान नजरें गड़ाए रहे।